वेलकम एवरीबॉडी एट योर चैनल मैथ्स मामा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पेपर देखने जा रहे हैं 2026 जेई मेंस 23 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर देखने जा रहे हैं। तो आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल मैथ्स मामा पे। और हम लोग बेटा अब पेपर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरीके के सवाल अपकमिंग सेशंस में पूछे जा रहे हैं आपके जेईई मेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, इन बिटवीन किसी को कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बताएंगे बेटा। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, तो बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। दिस इज योर चैनल मैथ्स मामा। ऑलराइट, सो प्यारे बच्चों, चलिए फिर एक सवाल देखा जाए। बहुत ही प्यारा सवाल जिसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस गए थे। कैसे फंस गए थे? क्योंकि ये सवाल ही थोड़ा सा जेईई एडवांस लेवल का था। कौन से टॉपिक का था? तो टॉपिक था बेटा आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बड़े ध्यान से देखेंगे क्या था सवाल। सवाल था बेटा फाइंड आउट नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, जिसकी मीनिंग बने भी या ना भी बने, which can be formed from the word this, PQR ट्रिपल एस डबल टी यू डबल वी। तो इससे 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं बेटा जिसका या तो मीनिंग बनता हो या फिर मीनिंग ना बनता हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो स्टेप 1 होता है वहीं पे बच्चे गलती करते हैं। बच्चे इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन नहीं करते हैं, कोई एक चीज भी मिस कर जाते हैं। ऑल्दो उनका प्रोसीजर पूरा क्लियर होता है लेकिन फिर भी वो सवाल को गलत कर बैठते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है बेटा। सबसे पहले इसको आप देखिए, P कितना है 1, Q कितना है 1, R कितना है 1, S कितना है 3, T कितना है 2, V कितना है 2, U कितना है 1। इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल ऐसे होते हैं बेटा जिसमें गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों चैप्टर्स पे आप बहुत अच्छे से केयरफुल रहोगे, क्योंकि यही दो चैप्टर्स आपके सही क्वेश्चंस के मार्क्स को भी गलत कर बैठते हैं। सपोज 2 सवाल आपने किया और उससे आपको 8 मार्क्स मिला है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कारण वो 8 नहीं 7 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर आपका -1 में लेके चला जाता है। तो बहुत 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 केयरफुल रहना है आपको। अगर आप कर रहे हो पीएनसी के सवाल तो या तो फिर मत करो या फिर लास्ट में करो। जब भी आप एकदम काम माइंड हो उस समय आप इसके सवालों को करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, तो क्या था स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 था बेटा कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया। ठीक है, चलिए एक बार नोट डाउन कर लिया। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे पावर का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, तो एक बार बेटा जब आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से देखते चलिए। देखिए बेटा, इसके बाद आप क्या करोगे। हाँ, एक बार मैं अपने आईज को सेट कर लूं। चलिए, तो इसके बाद बेटा आप क्या करोगे कि एक बार आपने जब ये सब लिख लिया तो केस 1 में आओगे आप। केस 1, अब देखिए 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, तो ये हो सकता क्या क्या कॉम्बिनेशन है। हो सकता है बेटा कि चारों लेटर डिफरेंट हो सकता है 3 सेम हो। चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं। चारों डिफरेंट बोले तो ABCD है ना, 3 सेम हो, फॉर एग्जांपल A B, और 2 सेम 2 डिफरेंट हो, इस टाइप का। 2 सेम 2 डिफरेंट हो, हाँ 2 सेम 2 डिफरेंट है ना, तो AABC हो गया। और 2 सेम 2 सेम यानी AABB। ठीक है, सबको समझ में आती है बात? किसी को कोई डाउट हो चैट बॉक्स में बताइए बेटा, चैट बॉक्स में बताइए। चलिए, तो देखिए बड़ा प्यारा सवाल है जिससे आपको अपकमिंग शिफ्ट में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है बेटा। ये देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने देख लिया केस 1 व्हेन ऑल 4 आर डिफरेंट। तो ये देखिए कि कितने सारे डिफरेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिफरेंट लेटर्स हैं अपने पास। कितने डिफरेंट लेटर्स हैं? टोटल 7। तो उन 7 में से कोई भी 4 लेना है तो 7C4। लेकिन आपको वर्ड बनाना है, तो वर्ड में वो अरेंजमेंट मैटर करेगा। ABCD एक डिफरेंट वर्ड है, DCB एक डिफरेंट है, तो उन चारों लेटर्स को आपको अरेंज करना है। चारों डिफरेंट है तो फैक्टोरियल 4 वे में, यानी इसको आप सिंप्लीफाई करो 840। अब ये आंसर नहीं है बेटा, 840 आंसर है आपका केवल केस 1 का।
जब आपने चारों को डिफरेंट लिया है। क्या समझ में आती है? लाइव वाले बच्चों आप बताएंगे, आपका मैं चैट बॉक्स पढ़ता हूं, अगर कोई भी डाउट हो तो आप चैट में लिखते जाइए। चलिए, हाँ जस्ट अ सेकेंड, मैं आपके चैट्स देख लूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, किसी को कोई डाउट नहीं है? वेल एंड गुड। चलो, सो लेट्स मूव ऑन। केस 2, 3 सेम 1 डिफरेंट। अब इसमें क्या बोला है बेटा कि जब आपके पास 3 सेम हो और 1 डिफरेंट हो। ठीक है, 3 सेम। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जब आप ध्यान से देखेंगे तो एक 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 3 सेम केवल यहीं पे। अब आपके पास 4 है एस 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 एस, 3 उठाने हैं। कितने तरीके से आप उठाओगे जरा सोचो, लॉजिकल सवाल बनता है। तीनों आइडेंटिकल है, तीनों जब आइडेंटिकल है, आपको 3 उठाना है, तो अगर आप ये फर्स्ट 3 को उठाओगे या लास्ट 3 को, बात एक ही है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो गया। तो 3 को उठाना है तो केवल एक वे है, तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा बेटा? ओनली 1, है ना। तो आपने क्या किया कि 3 सेम उठाने का केवल एक ही तरीका है, केवल एक तरीका है। ठीक है, अब एक डिफरेंट। अब ये देखिए, आपने एस में से तो 3 उठा लिया, अब एस में से आप चौथा नहीं उठाओगे, तो बाकी कितने बचे? 3 और 3 6। इन 6 में से कोई एक उठाइए। तो इन 6 में से कोई एक आप कैसे उठाओगे? 6 C1 से। तो 6 C1 से आपने कोई एक उठा लिया और 3 S उठा लिया, तो आपने 4 लेटर वर्ड पकड़ लिए जो कि है इस टाइप के। अब इसको आप अरेंज करो कितने वेज में? फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको मिलेगा 24। तो फर्स्ट केस में 840, सेकंड केस में 24 है। बोलेंगे समझ में आ रही है बात बच्चों? बोलिए, बोलते जाइए, डू नॉट हेजिटेट। हाँ जी, समझ में आ रही है। तो चलिए अब आते हैं केस 3 में बेटा, जब आपके पास 2 सेम 2 डिफरेंट है, यानी कि ए बी से जब 2 सेम उठाना है, तो 2 सेम आप कहां से उठा सकते हो? 1 2 3। तो इन 3 में से कोई भी एक उठा लो, कितने वेज से? 3C1। ठीक है, एक बार आपने 2 सेम उठाया तो बाकी कितने बच गए? 6 बच गए। उन 6 में से कोई भी 2 को पकड़ लो आप, 6C2। अब यहां से आपने एक को पकड़ा, वहां से 2 ले लिया और यहां से 2, तो टोटल 4 हो गए ना आपके पास। इसका कितना वेज हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। इसको आप मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो जब आप टोटल मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 540। यहाँ पे आंसर है 840, यहाँ पे आंसर है 24, यहाँ पे आंसर है 540। हाँ या ना? केस 1, केस 2, केस 3 सबको क्लियर है यहां तक सारे बच्चों को? ठीक है, चलिए केस 4 की ओर चलते हैं बेटा। केस 4 क्या है? जब 2 सेम और 2 सेम हो, है ना, कि 2 सेम हो गया और 2 और भी सेम है। ठीक है, तो अगर अपन ने 2 सेम उठाया तो 2 सेम कहां से उठा सकते हैं? इन तीनों में से कोई भी। तो इन तीनों में से कोई भी 2 पकड़ो आप, 3C2, वहां से आप 2 सेम उठा लो, तो 3C2 से आपने उठा लिया। टोटल आपके पास 4 बन गया, तो फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे टोटल आएगा 18। इन चारों को आप ऐड करो बेटा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल मिलेगा 1422। दैट्स योर आंसर। समझ पा रहे हैं? दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इफ इट इज क्लियर देन टेल मी गाइस। क्लियर है? एक बार फिर से देखिए, ऐसा सवाल आपको मिल सकता है देखने को आने वाले सेशन के बच्चों के लिए। चलिए, तो बेटा ये था सवाल आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। अब एक और सवाल हम देखते हैं कोनिक सेक्शन से। ठीक है, देखिए कोनिक सेक्शन से एक सवाल था जो बड़ा जबरदस्त सवाल था। क्या बोला गया था कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस इलिप्स को मीट करती है a और b पर। फाइंड आउट द एंगल मेड बाय AB एट द सेंटर। ठीक है, सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 यहाँ पे रख दिया, x की 2 वैल्यूज आती हैं 0 और -4/3। इसको पुट किया यहाँ पे मिल गया 1, इसको पुट किया यहाँ पे मिल गया -1/3। ठीक है, तो 2 पॉइंट अपने को A और B मिल गया, हमने डिनोट कर लिया, A है यहाँ पे, B है यहाँ पे। ठीक है,
बच्चों क्लियर है यहाँ तक? एक बार आपने ए और बी निकाल लिया, अब आप ध्यान से देखो ये वाला एंगल 90 है तो टोटल एंगल निकाल रहा है, तो 90 प्लस थीटा, हाँ या ना? टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये 90 है, बस ये थीटा निकालना है, ये थीटा निकाल देंगे। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इसका स्लोप निकालो। अब ये x1 y1 है, 0 0 है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो -1/3 माइनस 0 डिवाइड बाई -4/3 माइनस 0, तो tan इनवर्स ऑफ दिस, tan इनवर्स ऑफ 1/4, थीटा कितना आता है बेटा? tan इनवर्स ऑफ 1/4। स्लोप फॉर्मूला से हमने थीटा निकाल लिया, tan इनवर्स 1/4, बट यहाँ पे केवल एंगल पूछ रहे हैं, ठीक है? 90 प्लस थीटा, सो 90 प्लस tan इनवर्स 1/4, यही आपके ऑप्शन में था, यही आंसर। कोनिक सेक्शंस, इसको बिल्कुल मिस ना करेंगे बेटा, आसान सवाल पूछे जा रहे हैं इस बार। इस साल से पहले का जो पैटर्न था वो ऐसा था कि वो लोग कोनिक सेक्शन से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब टाइम टेकिंग लेंथियर क्वेश्चन पूछ रहे थे, बट इस बार पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है, तो ध्यान रखेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ये अपना सेकंड सवाल था। फर्स्ट हमने पीएनसी से देखा, सेकंड हमने कोनिक से देखा। चलिए थर्ड पे चलते हैं। यहाँ जाइए, देखिए ये सवाल ऐसा तो आउट ऑफ पोर्शन बोला जाएगा, लेकिन फिर भी एग्जाम में आया था। ट्रिगोनोमेट्रिक जो इक्वेशंस है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आया था, तो इसको एक बार देख लिया जाए। cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये तो इतना ही हो गया और इतना हो गया। चलिए इसको ऐसे लिख के, cos थीटा के टर्म में क्वाड्रेटिक है, तो cos थीटा को अपन ने सॉल्व किया, ठीक है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो वाले फॉर्मूले से। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, अप्रोक्सीमेट किया, तो ये आता है 0.7 अप्रोक्सीमेटली, तो 0.7, ठीक है। अब देखिए ये लिमिट क्या देगा? -3 पाई से 2 पाई। अब ध्यान से देखेंगे, अगर आप बोल रहे हो -2 पाई से 2 पाई, इसका मतलब है 1 फुल रोटेशन, है ना? देखिए अगर आप बोलोगे -3 पाई से 2 पाई, ठीक है, इसमें अब आप ये देखो, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं 0 से 2 पाई में, ठीक है? तो अगर 0 to 2 पाई में देखें तो cos थीटा पॉजिटिव कितनी बार होता है बेटा? 0 से 2 पाई में जो आपका cos थीटा है ये पॉजिटिव होता है 2 बार। एक तो हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 0 to 2 पाई में आपको 2 सॉल्यूशन मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 सॉल्यूशन। क्या समझ में आती है बात? 0 से 2 पाई में 2 सॉल्यूशन। अब देखिए ऐसे ही -2 पाई से 0, -2 पाई से 0 में भी आपको केवल 2 ही सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि -2 पाई से 0 भी वही रोटेशन है, केवल ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक फुल रोटेशन मिलेगा। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप बोल रहे हो -3 पाई से -2 पाई, तो आप लेके चलोगे -3 पाई से -2 पाई भी। -3 पाई से -2 पाई में बेटा ये हो गया -3 पाई, ये -2 पाई, तो टोटल 180 डिग्री का एक रोटेशन मिलेगा, जिसमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन। टोटल कितने सॉल्यूशन आपके पास बनते हैं? 2 + 2 + 1 दैट इज 5। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 5 बेटा, है ना? आसान सवाल था, इसमें ग्रेस मार्क्स भी मिलना चाहिए क्योंकि आउट ऑफ पोर्शन क्वेश्चन है, बट कैसे किया जाएगा वो भी आपको बता दिया, ठीक है? जब जेईई एडवांस की क्लासेस चलेंगी तो वहां पे आपको हम बताएंगे कि कैसे डिटेल में पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ऑलराइट, तो चलिए आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे बेटा। देखिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर सा सवाल आया था। A is a matrix of order 3 and x is equal to this. Okay, x is equal to this. Mod of A is 6. X is 2 power n into 3 power n. Then find out m plus n. ये सवाल था बेटा, है ना? अब देखिए आप बड़े ध्यान से, इस सवाल में ऐसे दिया गया था, लेकिन आप सबसे पहले ये देखो कि जब भी आप एडजॉइंट वगैरह करते हो तो उसमें आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए होल पावर n-1, और मॉड ऑफ k टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला होता है k पावर n इंटू मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए तो आपको पता ही है, ये क्या होता है? मॉड ऑफ ए होल पावर n-1। यहाँ n क्या है? n is the order of a square matrix। अगर ये 2 by 2 का है तो n 2 हो जाएगा, 3 by 3 का है तो n 3 हो जाएगा, ठीक है?
और रेक्टेंगुलर के लिए तो होता नहीं, तो बस वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। समझ पाए? चलिए फिर आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए बेटा ऐसे सवाल था, है ना, अब ये कांस्टेंट है तो ये मॉड है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर तो 3 है, तो 3 की पावर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है ना k पावर n, तो इस फॉर्मूले से 3 की पावर 3 बन गया। अब यहाँ पे आप लोगे मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए आप, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको क्या बताया है बेटा, ये हमने बताया है मॉड ऑफ ए होल पावर n माइनस 1, तो n अगर 3 है तो ये बन जाएगा 2, हाँ या ना। तो अगर ये मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर है तो अपन क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ ए स्क्वायर होल पावर 3 माइनस 1, दैट इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर होल पावर 2। तो यही चीज अपन ने यहाँ पे लिखी है, ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मॉड ऑफ दिस होल पावर n माइनस 1, और ये इतना है, तो ये फाइनली कितना बन जाएगा, मॉड ए होल पावर 4 बन गया ना, ये मॉड ए होल पावर 4। अब इसको समझते हैं, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2a होल पावर n माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 1, ये बन गया मॉड ऑफ 2a होल पावर 2। अब यहाँ पे 2 है तो ये बन जाएगा 2 पावर 3, अब यहाँ पे होल पावर 2, और मॉड ऑफ a होल पावर, दैट इज 2 पावर 6 मॉड ऑफ a होल पावर। स्टेप बाय स्टेप देखिए, इसका बन जाएगा n माइनस 1, अब ये 2 है तो ये इसकी पावर कितने बन जाएगी 3, अब इस परंतु इसकी होल पावर 2 है तो 2 पावर 3 होल पावर 2, 2 पावर 6, और ये मॉड है होल पावर 2, तो 2 पावर 6 मॉड है होल पावर 2। देखिए यहाँ पे 2 पावर 6 मॉड है होल पावर 2, अब ये मॉड है होल पावर 6 बन गया, ये 2 पावर 6 है, ये 3 पावर 3 है, मॉड है कितना है 6 है, तो 6 को मैं 2 इंटू 3 लिखूंगा, 2 इंटू 3 होल पावर 6, दैट इज 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 6। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा बेटा 2 पावर 12, 3 पावर 9, तो 2 पावर m, 3 पावर n, m प्लस n 21, ये आंसर। इस तरह के और सवाल आप देखोगे अपकमिंग शिफ्ट में, अपकमिंग एग्जामिनेशन में, तो बहुत हेल्पफुल, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है बेटा, आप बिल्कुल इन सबको मिस ना करें। ठीक है जी, क्लियर है, तीनों सवाल समझ में आ गया, आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपने पास बेटा 5वां सवाल, ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल था, डोमेन से, है ना, अगेन कोनिक सेक्शन और फंक्शन को मिक्स किया गया है बेटा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो बोला गया कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इज m, n, तो बेटा आप सबसे पहले इस तरह के सवालों में आप ये ध्यान रखो कि जब भी लॉग ऑफ दिस ब्ला 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 1000 चीजें हो, बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि वो यहां से शुरू करते हैं, जो कि गलत होता है। सबसे पहले इसको ग्रेटर देन 0, फिर इसको, वो सब नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल लॉग ऑफ 3 बेस, ये पूरी चीज है ना, इसी को केवल ग्रेटर देन 0 कर दो, आपका काम बन जाएगा बस। कई बच्चों ने इस सवाल में टाइम वेस्ट किया है, वो यहां से स्टार्ट कर रहे थे। इस तरह के सवाल हम लोग कराते हैं जब आपको फंक्शन पढ़ाते हैं, ठीक है। किसी बच्चे की नोट्स में भी इस तरह के सवाल होंगे, पक्का होंगे। तो देखिए यहाँ पे जब अपने पास ये है तो यहाँ से शुरू नहीं करना है, जो लॉग है ना, लॉग 3 बेस, ये वाली पूरी चीज इसको ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। तो अपन क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 5 बेस, लॉग ऑफ 7 दिस ग्रेटर देन 0, तो लॉग ऑफ 5 बेस पूरा है, तो लॉग ऑफ 7 ऑन द बेस इज ग्रेटर देन 5 पावर 0, जो कि 1 है। अब यहाँ पे दिस ग्रेटर देन 7 पावर 1 कर दिया, अब दिस ग्रेटर देन 7, और यहां से अपन ने सिंप्लीफाई किया, माइनस से मल्टीप्लीकेशन किया, ये ऐसे आता है, क्वाड्रेटिक लेस देन 0, तो ये बन गया 4 to 5, मतलब x बिलोंग करता है 4 to 5 पे। तो अगर 4 to 5 है तो m कितना है बेटा 4 है, n कितना है बेटा 5 है, तो m मिल गया, n मिल गया, m कितना है 4, n कितना है 5, तो अपने को m भी मिल गया है, n भी मिल गया है। अब पढ़िए अच्छे से, n/3 is the eccentricity, 3m/8 is the lattice rectum of hyperbola this। अब ध्यान से देखिए, हाइपरबोला है टाइप 1 का, तो टाइप 1 के हाइपरबोला का lattice rectum क्या होता है, 2b² a होता है ना, और टाइप 2 का हो जाता है 2a² b।
तो 2b² a ये टाइप 1 का हाइपरबोला है, दिस इज इक्वल टू दिस 3m/8, सो 3/8 इंटू m क्या था अपना 4 था, तो 4 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये बन गया 3/2। यहां से मिलके आता है b² इक्वल टू 3a, फर्स्ट इक्वेशन। इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला क्या होता है हाइपरबोला में, टाइप 1 b² इक्वल टू a² इंटू e²-1 लिख दिया। e की वैल्यू कितनी है n/3, n कितना है 5, तो 5/3 होल स्क्वायर बन गया 25/9, सिंप्लीफाई करा। यहां से b² कितना आता है 16/9 a², दोनों को इक्वेट किया, a आता है 27/64। इस a को यहां रखेंगे तो b² आएगा, b² आएगा 81/256। a मिल गया, b² मिल गया, a² b² निकाल के यहां पे प्लस माइनस कीजिए, आंसर मिल गया। ट्रिकी टेक्निकल सवाल था बेटा, बिल्कुल टेक्निकल बोलूंगा मैं इसको, है ना। इस तरह के सवालों को आप और करेंगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है अपकमिंग एग्जामिनेशन में। हेलो 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 आरी वरशु, इट इज लाइव लाइव बेटा, नॉट रिकॉर्डेड। एनी डाउट टिल हियर? बोलेंगे बच्चों? चलिए चलिए चलिए, नो डाउट टिल हियर, राइट। चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। 5 सवाल हमने कर लिया, अब अगले सवाल पे आते हैं। बी एंड सी आर ऑन द लाइन दिस, हाँ चलिए, एक अच्छा सवाल था बेटा। फाइंड आउट एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। देखिए इस सवाल में बच्चों ने सबसे ज्यादा गलती क्या किया है ना, यहाँ पे दिया गया है कि BC 10 है, तो बी और सी को अलग पॉइंट अज्यूम कर रहे थे। देखिए कैसे, बी को अज्यूम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेमडा, सी को अज्यूम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ म्यू, दो वेरिएबल बना दिया, वहां से डिस्टेंस फॉर्मूला, अरे बाबा कितना लेंदी हो जाएगा, वैसे नहीं करना है। एक मस्त जबरदस्त अप्रोच बताता हूं जो कि इस सवाल को एकदम कम समय में सॉल्व करके ले आएगा, ठीक है। कई बच्चों ने इस सवाल को एकदम से पेचीदा बना दिया है। उन्होंने क्या किया था कि बी को एक पॉइंट अज्यूम किया, सी को दो वेरिएबल लेके आ गए, डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे बहुत लेंदी हो जाएगा बेटा। आपको मैथ्स के बेसिक्स नहीं भूलने हैं। बेसिक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन, क्या पूछा गया है, पूछा गया है एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। हमें बी और सी के कोऑर्डिनेट से कुछ भी लेना देना नहीं है। सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाँ या ना, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। मेरे को बेस गिवन है, मुझे केवल हाइट निकालना है, ठीक है। तो अगर हाइट निकालना है तो यहां से ए से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को केवल अज्यूम कर लोगे आप बेटा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, आपका काम बन जाएगा। बी और सी से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए एक गलती और बच्चों ने इसमें बहुत भयानक वाली की है, वो क्या है कि बच्चों ने इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में समझ लिया, जो कि गलत है बेटा। दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, याद करो आप, x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c। लेकिन देखिए यहाँ पे y को कोएफिशिएंट -1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1/2, ये इतना। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहां से पॉइंट अज्यूम करो आप, तो x क्या हो जाएगा लैम्डा, y हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, देखिए z हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2। तो ये मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अज्यूम कर लिया m। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे आप, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो डायरेक्शन रेशियो हो गया बेटा इतना, ठीक है। ये am, दिस इज फॉर am, और लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो 1 to 3 है, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा 0। तो जब डॉट प्रोडक्ट 0, तो आप कैसे करोगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यहां से आप लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा आ गया 1। तो जब लैम्डा 1 आ गया तो आपको m मिल गया, m कितना है 135। तो m मिल गया बेटा आपको 135, ठीक है, m मिल गया।
ए मिल गया, इसकी लेंथ निकालिए परपेंडिकुलर की, कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो एम मिल जाएगा आपको, तो एम कितना मिलेगा एक बार निकाल लेते हैं। ए एम हो जाएगा आपका रूट ओवर 1 - 1, वो तो 0 हो गया, और ये हो गया बेटा 6 - 3, दैट इज 9, और 3 - 5 जो कि 4। तो ये बन गया आपका √13, है ना। एम बन गया आपका √13, बीसी है 10, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो 5√13, ये आंसर। अप्रोच मैटर करेगी बेटा, अप्रोच बिल्कुल मैटर करेगी, बिना अप्रोच के बात नहीं बनती, समझ गए। लाइव वाले बच्चों सो गए क्या, जागते रहो। चलिए, हाँ आइए अब आगे बेटा। अगला सवाल, फाइंड आउट एरिया ऑफ द बाउंडेड फंक्शन मैक्स ऑफ साइन कॉस बिटवीन 0 to 3π/2। इस तरह का सवाल आपको एरिया अंडर द कर्व में कराया हुआ है। तो देखिए, अगर आप बात कर रहे हो 0 से 3π/2 के बीच, है ना, तो अब देखिए आप बेटा 0 से 3π/2, ये है आपका 3π/2, ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स दोनों को प्लॉट कर लिया, दिस इज स्टेप 1, प्लॉट कर लिया। तो जब आपने बेटा इसको प्लॉट किया है, जब आपने इसको प्लॉट किया है, अब देखिए कहां पे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो π/4 पे, दूसरा 5π/4 पे, है ना। अब 0 से 5π/4 पे कॉस का ग्राफ ऊपर है या साइन का, आप देखोगे कॉस का। तो 0 से π/4 में फंक्शन जो है वो मैक्स ऑफ साइन कॉस है। साइन कॉस में मैक्सिमम कौन है, साइन या कॉस, कॉस। तो 0 से π/4 तक आप लिखोगे cos x dx, बस यही कहानी है। अब चलिए, अब आप ध्यान से देखो, π/4 से लेकर के पाई तक, π/4 से लेकर के पाई तक साइन ऊपर है या कॉस ऊपर है, बिल्कुल आप कहोगे साइन ऊपर है, कॉस तो नीचे है। तो 0 π/4 से पाई तक अपन ने लिख दिया sin x dx। अब चलिए पाई टू 5π/4, यानी कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होता है बेटा, क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन कौन ज्यादा नेगेटिव होता है, आप याद रखो, साइन पाई हो जाता है 0 और साइन 5π/4 हो जाता है -1/√2। चलिए उसको नोट कर लेते हैं। एक है 0, साइन जो है आपका ये 0 से -1/√2 तक जा रहा है, और -1/√2 कितना है, -1/1.4, यानी कि -10/14, जो कि है माइनस ऑफ 0.7, ठीक है। तो साइन जा रहा है आपका 0 to -0.7 तक, -0.7 से 0 तक। और जो आपका कॉस है ना, कॉस, कॉस पाई कितना होता है, -1, और वो उतना ही होता है -1/√2, जो कि है -0.7। तो ये जा रहा है आपका -1 to -0.7। अब आप ही ऑब्जर्व कर लो कि साइन और कॉस में से साइन यहां पे है, कॉस यहां पे है, इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा तो ये है, क्योंकि -1 तो और ज्यादा छोटा हो गया। ये -1.7 से 0 के बीच है, मतलब नंबर लाइन में उधर 0 के क्लोज है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो मैक्स में आपका साइन आएगा, ठीक है। तो पाई से π/4 तक साइन आएगा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव है, तो यहां पे आप लिखोगे -sin x, क्योंकि अपने को एरिया निकालना है, तो अपन मॉड ले रहे हैं, तो मॉड खुलेगा माइनस के साथ, तो ये मिलेगा -sin x। यहाँ पे कई बच्चों ने गलती की है, माइनस नहीं लेकर के प्लस किया। कैसे बेटा, एरिया निकाल रहे हो, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं निकाल रहे हो आप। एरिया जब निकालोगे तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर फंक्शन नेगेटिव है तो उसमें माइनस डालना पड़ता है, पॉजिटिव है तो ऑलरेडी वो प्लस है, वहां पे आप केयरफुल रहोगे। इस तरह का सवाल क्लास में कराया है, बिल्कुल कराया है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब π/4 से 3π/2, अब ध्यान से देखेंगे आप, π/4 से 3π/2, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो आपका साइन है ना, π/4 पे कितना था, ये था -0.7,
और 3π/2 पे हो जाता है -1। अब जो cos है, cos 3π/4 पे कितना था, दोनों सेम थे, -0.7, और यहाँ पे cos 3π/2 0 हो जाता है। अब इन दोनों में देखिए कौन बड़ा है, cos है 0 से -1.7, साइन है -1 से यहां तक, तो बड़ा तो cos हो गया ना। तो जब आप 5/4 से 3π/2 पे आओगे तो cos लिखोगे, लेकिन ये एरिया है तो माइनस कॉस। क्यों माइनस कॉस, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस कॉस ऑफ दिस। बस इन चारों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बेसिक्स, फंडामेंटल्स को आप नहीं भूल सकते बेटा, फंडामेंटल्स ही सब कुछ है मैथ्स में। हाँ, कोई भी बच्चा चैट में बताए कोई दिक्कत आ रही है? भालो बच्चे, सब मजामा? चलिए 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 गाइस, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल तो हमने कर दिया, ठीक है, 7वां सवाल हमने कर दिया। 8वां सवाल देखिए क्या था, मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस। देखिए बेटा, ये सवाल हर बार एक एक आ रहा है। आपके सेशन में भी एक सवाल आया होगा या फिर आने वाला होगा, अगर आप एग्जाम लिखने जा रहे हो कल के बाद, मतलब मंडे से, आज तो सैटरडे, ठीक है। तो देखिए, इस तरह के सवालों को बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। क्या बोला गया है कि इसका जो है मीन है इतना, वेरिएंस है इतना, फाइंड आउट द मीन ऑफ ऑल दिस। ओके, ठीक है। तो जब इसका मीन बोला गया है तो सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इक्वल टू दिस, यहां से x प्लस वाई आता है 19, फर्स्ट इक्वेशन। वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन होल स्क्वायर, यही होता है वेरिएंस, यही है फॉर्मूला वेरिएंस का। तो समेशन एक्स स्क्वायर मतलब हर एक एलिमेंट को स्क्वायर करके ऐड करो, 10 का स्क्वायर, 7 का, इसका सबको स्क्वायर करो, स्क्वायर किया इतना मिला, डिवाइड बाई टोटल नंबर 8 है, माइनस वेरी मीन है 7/2, इसका स्क्वायर 49/4, दिस इज 293/4। इसको आप इधर लेकर के जाओ तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 4, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है बेटा 193। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो बेटा। यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक बन रहा है, जब आप y को 19 माइनस एक्स करोगे तो x की दो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 7 और 12, तो x को 7 डालोगे तो y 12, x को 12 डालोगे तो y 7, ये दोनों ही आंसर सही है। आप या तो इन दोनों को लेकर के चलो और इनका मीन निकालो, या इन दोनों को लेकर के चलो, इनका मीन निकालो, आंसर आपको सेम 11 ही आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। x 7 है, y 12 है, ठीक है। तो यहां पे देखिए 7 12 कितना हो गया, 19, 7 12 1, यानी कि 19 एंड 1 20, और ये 7 माइनस 12 तो ये हो गया 5, तो ये कितना हो गया आपका 34, है ना। 1 2 3 4, कितना हो गया, 20 और 5 25, 44 हो गया ना, 44। 44 डिवाइड बाई 4, ये आंसर है 11, जब मैंने फर्स्ट लिया। अब सेकंड ले रहा हूं, 12 और 7, ठीक है, x को 12 y को 7, तो 19, और यहां से कितना हो जाएगा 20, और यहां से फिर से मॉड है तो 5, तो फिर से 44 आ रहा है। तो दोनों केस में आपका आंसर 11 ही आएगा, 11 करेक्ट था। प्यारा, सुंदर, मस्त, ठीक है। इस तरह का सवाल तो कभी गलत होना ही नहीं चाहिए। चलिए एक और सवाल आपके सामने में कर देता हूं, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, और हम थोड़ा सा जल ग्रहण करेंगे। हाँ बेटा, देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आर इन एपी ऑफ दिस एन इज नेचुरल नंबर, फाइंड आउट सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एन। ये एक सवाल बड़ा प्यारा सा आया था, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले इसको एक्सपैंड कर दिया, एक्स पावर 4 + 1 + 2x² इंटू दिस,
कर दिया। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है ना। इसमें देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आएगा, तो बड़े ध्यान से आप देखिए 1 प्लस एक्स पावर एन, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आएगा, NC1, एक्स स्क्वायर NC2, एक्स क्यू NC3। तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा NC1, है ना। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट आ गया NC1, यहाँ पे तो एक्स कहीं नहीं है, तो एक्स का कोएफिशिएंट इस पूरे में NC1 है। यहाँ पे बच्चों ने गलती की है, यहाँ पे मैं स्लो जाऊंगा और आप अच्छे से समझो, ठीक है, बिल्कुल केयरफुल रखे, आप समझने का ट्राई करो। अगर आप केवल x का कोएफिशिएंट ले रहे हैं तो x केवल यहीं से आएगा जो कि है NC1। अब x स्क्वायर बोल रहे हैं तो यहां से NC2 आएगा, है ना। लेकिन x स्क्वायर एक जगह से और क्रिएट हो सकता है, जब ये 2x स्क्वायर इसके 1 वाले से मल्टीप्लाई होगा तो भी 2x स्क्वायर बनेगा, तो 2x स्क्वायर इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया 2। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक तो यहां से जनरेट हो रहा है, एक यहां से प्योरली जनरेट हो रहा है। जो यहां से जनरेट हो रहा है उसका कोएफिशिएंट है 2, और जो यहां से जनरेट हो रहा है उसका कोएफिशिएंट है NC2। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है बेटा 2 प्लस NC2। ध्यान से सुनिए, समझिए, ठीक है, 2 प्लस NC2, ठीक है भाई। अब एक्स क्यू का कोएफिशिएंट केवल यहां से बोले तो NC3, लेकिन एक्स क्यू एक जगह से और भी जनरेट हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर इसके एक्स से टकराएगा तो, लेकिन यहाँ पे जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो है NC1, तो NC1 इंटू 2 कोएफिशिएंट बनेगा, तो NC1 इंटू 2 प्लस NC3, ये है बेटा आपका एक्स क्यू का कोएफिशिएंट, ये है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये है एक्स का कोएफिशिएंट। बोलिए, अगर समझ पाए तो बोलेंगे। अब बोलना जा रहा है कि ये तीनों एपी में है, ठीक है, तो ए बी सी आर इन एपी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, कर दिया। NC2 क्या लिखते हैं आप, NC2 कैसे लिखते हैं, NC2 फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, है ना, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, ये कट गया, ये है n इंटू n माइनस 1/2। NC2 कितना है, n इंटू 1 माइनस 1/2। NC3 कितना है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2/6। तो इस तरीके से लिख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, वो क्यूबिक इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ठीक है, मैं उसको सॉल्व करता हूं। देखिए, मल्टीप्लाई किया, ऐसे बन गया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, 6 से सब में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 प्लस 6n स्क्वायर माइनस 6n, इधर हो गया 18n प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, ठीक है जी। चलिए अब सबको रीअरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया n क्यूब और माइनस 3n स्क्वायर, और इधर से माइनस 6n स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस 9n स्क्वायर, है ना, और n 20n 26n माइनस 24 दिस इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब इस क्यूबिक को सॉल्व नहीं करना है, क्या पूछा गया, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ n। क्या प्रॉब्लम है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b बाई ए, तो 9/1, 9 इज द आंसर। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहते हो तो फिर बेटा क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड है। गुरुजी, हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ऐसे सॉल्व करोगे, देखोगे 2 इसका एक रूट सेटिस्फाई करता है, हमें कैसे पता चलेगा, यही तो हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में आप 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 पुट करते हो, कोई भी एक सेटिस्फाई कर गया तो उससे आप दूसरे रूट्स निकालते हो। तो जब n इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर गया तो n माइनस 2 से इसको आप डिवाइड करो, तो जो क्वोशंट आएगा, क्वोशंट वो है आपका एक क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करोगे तो 2 रूट और मिलेंगे, 3 और 4, तो 3 रूट्स हैं, 2 3 4, ऐड करो 9 है आपका आंसर बचवा। बल्ले बल्ले, शावा शावा, बालो अच्छे,
मोजामा, भालो भालो, बोलिए बेटा, सब भालो। चलिए चलिए चलिए, फिर आगे चलते हैं, एक और सवाल लेते हैं। देखिए ये सवाल आया था कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, बाइनोमियल थ्योरम का जो कोएफिशिएंट है, ये जेई एडवांस्ड में, जेई मेंस में पढ़ाते ही नहीं, तो पूछा गया इसमें ग्रेस मार्क्स पक्का मिले, तो इसको छोड़ दीजिए। तो ये आपके 10 प्यारे बेहतरीन इंटरेस्टिंग सवाल थे जो कि पूछे गए 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। जो अपकमिंग वीडियो आएगा वो आएगा आपका 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का, जो इसके नेक्स्ट वाला रहेगा। Thank you, enjoy and do these important questions so that it is going to be super helpful, super beneficial for you in the upcoming session. Thank you. All right.